हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, राइट? तो ये एक खुशखबरी आप सभी के लिए आ गई है। आप सभी जानते हैं कि लगभग 25 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए थे, 25 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम जो 2025 में कंडक्ट होने वाला है उसके लिए। और आज की खुशखबरी ये है कि एग्जाम की जो डेट है वो घोषित हो चुकी है। 6 से 7 सितंबर 2025 के बीच में ये एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है। अभी लगभग हमारे पास 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है, राइट? इन 40 से 50 दिनों के मध्य में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, किन विषयों में आपको ज्यादा नंबर लेकर आने की जरूरत है, किन विषयों में आपको कम फोकस करने की जरूरत है, इन सभी टॉपिक्स पर आज बात करेंगे। यहाँ पर बात ये भी की जाएगी कि इस परीक्षा के लिए आपको किस प्रकार से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जीएस पर कितना फोकस करना है, करंट अफेयर्स पर कितना फोकस करना है, रीजनिंग पर कितना फोकस करना है, मैथ पर कितना फोकस करना है, राइट? तो ये जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ सेशन में आप लोग एंड तक जुड़े रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो डेट है वो क्या, एग्जाम की जो डेट है वो क्या घोषित की गई है। आप सभी जानते हैं 6 से 7 सितंबर को ये एग्जाम जो होगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की जो परीक्षा है, जिसके अंतर्गत आपको जूनियर असिस्टेंट से लेकर वीडियो, ठीक है, और भी बहुत सारे जो पद होते हैं वो सभी पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का पद हो, राइट? ये सभी पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप 99 परसेंटाइल अपना इस एग्जाम में सुनिश्चित कर सकते हैं। देखते हैं जरा आगे की बातें, क्या बदलाव हुए हैं इस परीक्षा के अंतर्गत, इन पर भी जरा बात करेंगे। उससे पहले आप नोटिफिकेशन पर एक नजर डालेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। क्या यहाँ पर बोला गया है कि आयोग की ये जो पीईटी की 2025 की लिखित परीक्षा होगी, इसका आयोजन कब होगा? 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार, ठीक है? 6 सितंबर 2025 दिन कौन सा है? दिन होगा आपका शनिवार का। और क्या बोला गया है? बोला गया है कि 7 सितंबर 2025 दिन रविवार, ठीक है? 7 सितंबर 2025 दिन कौन सा होगा? आपका रविवार का होगा, संडे का दिन होगा। 2025 रविवार का दिन होगा। इन 2 दिनों में 4 पालियों में आपकी ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है? रविवार को प्रत्येक दिवस में 2 पाली में प्रथम पाली जो होगी वो सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक होगी, ठीक है? प्रथम पाली जो होगी वो सुबह के 10 बजे से लेकर 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी। यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो एग्जाम की डेट है इसमें कितने पालियों में एग्जाम होगा, आप बताएंगे? 2 पाली में एग्जाम होगा, ठीक है? फर्स्ट जो शिफ्ट होगी वो शिफ्ट कब से कब होगी? तो आपको याद रखना है 10 बजे से सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक होगी, ठीक है? कहाँ? मॉर्निंग में, राइट? ये हो गया आपका। अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट आपकी कब से कब रहेगी? तो द्वितीय पाली जो है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में शाम को रहेगी, ठीक है? 3 से 5 का समय रहेगा ये, ठीक है? और कब? इवनिंग में, राइट? इवनिंग में ये टाइम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? 2 पाली इसकी हो गई, 2 पाली इसकी हो गई, तो टोटल 4 पालियों में ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। कौन सा? यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 2025 का एग्जाम। ये डेट है, ये आपका नोटिस जो है वो आ गया है, नोटिफिकेशन। आगे बात करते हैं अब हम इसके सिलेबस की, और उससे पहले आप लोगों को एक चीज बताना बहुत जरूरी है। क्या है ये? यूपीएसआई संकल्प बैच, ठीक है? आप सभी कह रहे थे मैम बैच का नाम संकल्प बैच रख दीजिए। आप संकल्प लीजिए कि आप इस वर्ष जो है यूपीएसआई हमें बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है? तो यूपीएसआई के लिए संकल्प बैच लेकर आए हैं हम 2025 में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए। टाइम टेबल उसका जरा बता देती हूँ आपको, क्या टाइम है। 9 AM पर करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगी, ठीक है? करंट अफेयर्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे वो यूपीएसआई हो,
चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स इस समय जो है करंट सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 10 से 12 तो आप मिनिमम कहेंगे, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स से, राइट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा 11 AM का टाइम रहेगा वो होगा यूपी जीके का। आप सभी जानते हैं जितनी भी परीक्षाएं आप यूपी से संबंधित होंगी उसमें आपके लिए स्टैटिक यूपी के बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 6 PM पर शाम को स्टैटिक जीके जीएस की क्लासेस चलेंगी। 9 PM पर प्रैक्टिस सेट होता है एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, राइट। एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का 9 PM से डेली प्रैक्टिस सेट चलता है यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को जितने भी स्पेशल टॉपिक्स बताए गए हैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस में, एवरी सैटरडे आपका एक स्पेशल टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। संडे का जो दिन रहेगा उस दिन हमारी मैराथन सेशन रहेंगी 3 से 4 घंटे की। क्या होगी? 3 से 4 घंटे की ये मैराथन सेशन रहेगी और इसका टाइम क्या रहेगा? 8 PM से रहेगा, ठीक है। 8 PM से संडे, एवरी संडे हम लोग 8 PM पर जुड़ेंगे और यहाँ पर मैराथन सेशन को कंप्लीट करेंगे। पूरे एक हफ्ते में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, जो पॉइंट पढ़े हैं, उनको हम मैराथन सेशन में रिवीजन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं पीईटी जो एग्जाम आ गया है आपका, उसके सिलेबस की, राइट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन जो होगा वो एकदम चरम सीमा पर होगा, ठीक है। आप सभी को लेकर कितना आना है? लगभग 99 परसेंटाइल मान के चलिए, ठीक है। परसेंटाइल मान के चलिए, 99 परसेंटाइल आपको लेकर आना है, ठीक है। 99 परसेंटाइल का मान के चलिए कि आपको लाना ही लाना होगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और ये आपकी एक प्रीलिम्स का एग्जाम है। इसी के हिसाब से आपको आगे जो भर्तियां आएंगी उनमें क्या होगा? भाग लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जरा बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी का जो शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम है, यानी कि सिलेबस जो है, उसकी बात कर लेते हैं, जरा देखेंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है? तो आप सभी जानते हैं 100 प्रश्न होते हैं पीईटी में। अच्छा, अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात कर रहे हैं तो 100 प्रश्न होते हैं, तो सभी प्रश्न जीके जीएस से नहीं होते हैं। जीके जीएस का सेक्शन होता है, हिंदी होती है, रीजनिंग होती है, मैथ्स होती है, राइट, साइंस होती है, कंप्यूटर होता है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हमें कवर करने पड़ेंगे, राइट। तो प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है आप बताएंगे? 100 प्रश्न। परीक्षा की अवधि आप सभी जानते हैं 2 घंटे की अवधि है। और पूर्णांक क्या है? मतलब टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे? तो 100 नंबर का ही पूर्णांक है। 100 प्रश्न 100 नंबर, और 1/4 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर बात की जाए कि ये जो परीक्षा आप पास कर लेंगे, इसके बाद कौन कौन से पदों पर भर्ती निकलने वाली है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह के अन्य पद भी हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, राइट। अध्याचन में लेखपाल के लगभग 8,500 से ज्यादा पद निकलेंगे, ठीक है। लोअर की भर्ती जो होगी वो 1900 से अधिक पदों पर होगी। जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती जो होगी वो 6,693 पदों से ज्यादा पदों पर होगी। एएसओ की जो भर्ती होगी वो 1500 से ज्यादा पदों पर होगी। वीडियो जैसे पदों की भर्ती जो होगी वो 4,200 पदों से अधिक पदों पर होगी। तो ये क्या थे? कुछ ऐसे पद थे जहां पर भर्ती निकली है, और इस एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप यहाँ के लिए लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, राइट। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम जो हैं आपके लिए जीएस प्रोवाइड करा रहे हैं अपने इस जीएस अभ्यास के प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो जीएस और जीके का जो सेक्शन है, अगर हम उसकी बात करें कि पीईटी परीक्षा में कितने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जीएस से, तो टोटल क्वेश्चन नंबर हमने देखा, टोटल हमें क्वेश्चन मिलेंगे 100,
जिसमें कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, जीएस का ही है, यानी कि जीके का ही है। तो अगर हम बात करें कि इसमें आपको जीएस जीके में कितना नंबर लेकर आना है, तो लगभग 40 जो नंबर है, 40 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस से रहेगा। और अगर हम इसमें करंट अफेयर्स को अलग से देखें तो करंट अफेयर्स के टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल अगर हम जीके जीएस समसामयिकी को जोड़कर देखें तो आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा जीके जीएस से, तो टोटल 50 क्वेश्चन या 50 नंबर जो है, 50 नंबर एक हैवी अमाउंट है, ठीक है। 100 नंबर की परीक्षा में 50 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस से लेकर आ सकते हैं विद करंट अफेयर्स, राइट। तो इसके लिए प्रिपरेशन मैं करवाऊंगी जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़े वो कृपया करके जुड़े रहें, ठीक है, ताकि इस परीक्षा के लिए आपकी तैयारी में भी मैं अपना योगदान दे सकूं, ठीक है। तो जरा देखेंगे कि जो विषय है और विषय में कितने अंकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता होगा जीएस में सबसे पहला विषय हमारा इंडियन जो हिस्ट्री है, ठीक है। इतिहास से 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 5 नंबर के ही 5 प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और यहाँ पर जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अधिग्रहण और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, राइट। ये है जो इतिहास के सेक्शन से, यानी कि भारतीय इतिहास के सेक्शन से, जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने कितने नंबर के प्रश्न, तो आपको याद रखना है 5 नंबर के प्रश्न जो हैं वो हमसे भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम सभी लोग मिलकर कवर करेंगे। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्पेशल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष से क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक है स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका इसमें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा क्रांतिकारी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का उदय। मतलब जरूरी नहीं है कि इन हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बने, वो किसी एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन भी ले सकता है। ये आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ने ही हैं इस विषय के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 रहेगा। और नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका है वो रहेगी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको 5 अंक देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक रहेगा, इसे भी हम सभी लोग मिलकर कवर करेंगे, राइट। आगे देखते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी हमें 5 अंकों से 5 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि भारत और वैश्विक भूगोल के बारे में होंगे। भारत और विश्व का भौतिक भूगोल से संबंधित होगा, नदियों और नदी घाटियों से संबंधित होगा, भूजल संसाधनों से संबंधित होगा, पर्वत पहाड़ियों और हिमनद से संबंधित हो सकता है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र आता है, वन, खनिज संसाधन, भारत और विश्व की राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। ये हमारा ज्योग्राफी के टॉपिक है जहां से हमें 5 नंबर के क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी जहां से हमें इसको कवर करके अपने 5 नंबर निकालने हैं पीईटी के लिए, राइट। आगे देखते हैं। अब हमारा आता है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बात, ठीक है। अगर हम इकोनॉमी में देखें तो यहाँ से भी हमें 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था के अंदर हमें पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। नेक्स्ट योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी और एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति पढ़नी होगी, दुग्ध का विकास और ऑपरेशन फ्लड के बारे में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार,
वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये है हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक, जिसमें हमें 5 नंबर लेकर आने हैं, तो इसे भी हम लोग अपने जीएस के सेक्शन में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे भी हमें 5 नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जीएस का आप लोग वेटेज देखते जाइए कि कितना ज्यादा है, ठीक है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, तो भारत का संविधान आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश एवं केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्थाएं, राइट। ये सारे टॉपिक रहेंगे आपका यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा आता है विषय सामान्य विज्ञान, यहाँ से भी हमें 5 नंबर निकालने हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आप सभी जानते हैं, इनको हमें कवर करना पड़ेगा। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली चीजें पढ़नी होंगी, बस चीजों को देखते हुए चलना है, ठीक है। प्रारंभिक अंकगणित यानी कि ये तो मैथ्स की बात हो गई, यहाँ पर मैथ्स के लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, आपको बस एक आइडिया दे देती हूँ कि मैथ्स से भी आपको जो अर्थमेटिक है, मैथ्स में जो अर्थमेटिक है वहां से भी आपको 5 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सामान्य हिंदी का विषय, हिंदी से भी 5 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जाएगी, और हिंदी में आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां और लेखक और रचनाएं जैसे टॉपिक को कवर करना होगा सामान्य हिंदी में, राइट। आगे देख लेते हैं सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीईटी की परीक्षा में, अंग्रेजी व्याकरण से होंगे और गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, राइट। आगे देखिए जरा, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे आपसे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये देख लीजिए आप, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्रम एवं रैंकिंग हो गया, संबंध हो गए, समूह से भिन्न को अलग करना हो गया, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय के प्रश्न होंगे, राइट। ये हमारा टॉपिक आया फिर से समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम जीएस को देखें, ठीक है, जीएस और जीके, तो जीएस में अभी हमने देख लिए, अभी हम जीके की भी बात करेंगे। तो टोटल अगर हम जीएस जीके के नंबर क्वेश्चन या नंबर जो भी मेंशन करें, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन कम से कम हमें जीएस और जीके से देखने को मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हमें करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही है समसामयिकी करंट अफेयर्स की बात। यहाँ पर भारतीय और वैश्विक यानी कि अंतरराष्ट्रीय सभी घटनाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा, जहां से हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो हमें 50 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस से लेकर आने हैं, राइट। आगे देखते हैं सामान्य जागरूकता से क्या क्या, यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस जीए से क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपके निकलेंगे। तो जीएस के जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वहां से आपके 30 क्वेश्चन निकलेंगे, और जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा यहाँ से 10 क्वेश्चन निकलेंगे। तो टोटल आपके जीके जीएस में 40 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ पर सामान्य जागरूकता जीए में तो आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बारे में जानना है, देश राजधानियां एवं मुद्राओं के बारे में जानना है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा के बारे में, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको पढ़ने होंगे, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय आपको पढ़ने होंगे, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में, और भारत एवं विश्व के खेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कितने, टोटल 10, ठीक है।
और क्या क्या टॉपिक है? भारतीय अनुसंधान एवं संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये हमारे जो हैं वो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से कवर किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि हिंदी में जो गद्यांश होंगे उनसे क्या है, आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, राइट। चलिए, ये सभी चीजें हैं जो हमारे मतलब की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ काम नहीं करूंगी। मेरा काम जो है, मैं आपसे उस पर बात करती हूँ कि जो करंट अफेयर्स और जीएस का सेक्शन रहेगा, तो आप सभी को एक बात बता देना जरूरी हो जाता है कि यूपीएसआई का जो हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं संकल्प बैच के अंदर, ठीक है। तो यहीं पर हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए भी कक्षाएं यानी कि क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। जितने भी जनरल अवेयरनेस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इन सभी को मैं क्लासेस में कवर कराऊंगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर जीएस जीके के लिए भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी, और जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उस पर भी बात होगी। और जैसा कि आपको मैंने टाइम टेबल में पहले ही बता दिया, कि एक बार फिर से हम टाइम टेबल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम टेबल है हमारा, इसमें 6 PM पर स्टैटिक जीके की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। 6 PM पर स्टैटिक जीके की क्लासेस चलेंगी, और इन्हीं क्लासेस में यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए आप सभी ये बात जानते होंगे कि जो जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस का, जनरल स्टडीज का जो सेक्शन होता है, वो प्रत्येक परीक्षा में समान ही होता है। जीएस तो बदलती नहीं है ना। तो जो स्टैटिक जीके की क्लासेस 6 PM पर चलेंगी, आप सभी को पीईटी वाले जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो लोग भी इस सेशन को जरूर से जरूर ज्वाइन करेंगे, राइट। और जो 9 PM पर हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है, इसको भी आप सभी जरूर ज्वाइन करेंगे। 9 AM पर मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, और आप सभी ने देखा कि जो वेटेज है करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चंस का है, तो 10 नंबर आपके सुनिश्चित मैं कराऊंगी। तो 9 बजे सुबह आपको करंट अफेयर्स में मेरे साथ जरूर जुड़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए करेंगे यहीं पर सेशन को एंड। आप सभी को जो भी आया था यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो एग्जाम डेट घोषित की गई थी, उससे मैंने अवगत करा दिया है, आप सभी को बता दिया है। 6 से 7 सितंबर के बीच आपकी परीक्षा का आयोजन होने वाला है, राइट। और आपके पास लगभग 40 से 50 दिन का समय है, जो हम थोड़ा सा चीज़ों को इतना एकदम एग्जैक्ट टाइम की गणना नहीं कर रहे हैं। 40 से 50 दिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन दिनों में आप तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर। कभी तो ऐसा होता है ना, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कभी हम संडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं लगभग ओवरऑल लेकर चल रही हूँ कि 40 से 50 दिन का समय होगा। इसी बीच आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो आप सभी लोग मेरे साथ जीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े रहेंगे, और ये प्रॉमिस मेरा है कि अगर आप जीएस मुझसे पढ़ेंगे तो आपका जीएस में क्वेश्चन गलत होने की संभावना जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, राइट। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ अभी के इस सेशन को करेंगे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।